यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं राजेश जी का, अनीता बोस मैडम का और डॉक्टर योगेंद्र का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो उन्होंने मुझे इस संगोष्ठी में आमंत्रित किया। और जब राजेश जी से इस टॉपिक पर बात हो रही थी तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं थोड़ा बहुत इक्ष्वाकु वंश के ऊपर बोलूंगा और फिर मैं चाइनीज रामायण के बारे में बोलूंगा। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इक्ष्वाकु वंश की जो बुद्ध धर्म में उत्पत्ति है उसको समझने के बाद ही हम चाइनीज रामायण को ठीक से समझ सकते हैं, जातक कथाओं को ठीक से समझ सकते हैं। तो मैं शुरू के 5-7 मिनट इक्ष्वाकु वंश पे बोलूंगा, उसके बाद में रामायण पे आ जाऊंगा। तो इक्ष्वाकु वंश का जो वर्णन है ये हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों में होता है। मैं इन धर्मों में जो वर्णन है उसको मैं एक क्रमशः लेकर चलूंगा आज। तो सबसे पहले मैं हिंदू धर्म की बात करूंगा। हिंदू धर्म में इक्ष्वाकु वैवस्वत मनु के पुत्र थे। वैवस्वत मनु ने जयप्रलय के बाद अयोध्या नगरी का निर्माण किया। वो दिन कार्तिक शुक्ल नवमी था। आज भी अयोध्या में हम लोग उस दिन परिक्रमा करते हैं। और ये निर्माण उन्होंने अयोध्या के एक वसु घाट करके जगह है वहां से प्रारंभ किया था। जब अयोध्या का मनु जी ने निर्माण किया तो उसके बाद उन्होंने इक्ष्वाकु को वहां का पहला राजा बनाया और वहीं से इक्ष्वाकु वंश की परंपरा शुरू होती है। और इक्ष्वाकु वंश के जो बहुत सारे लोग स्टडी करते हैं, हिस्टोरियन स्टडी करते हैं कि वो कब से स्टार्ट हुआ, तो ऐसा माना जाता है कि ईसा पूर्व 7000 शताब्दी के करीब इक्ष्वाकु वंश की स्थापना रखी गई होगी। इसके बारे में परजिटर, सीताराम प्रधान और मंकड़, इस तरह के कई लोगों के अलग अलग मत हैं, मगर वो सब इसी पे एग्री होते हैं कि 7000 बीसी के पास जो है इसका स्टार्टिंग हुआ होगा। इक्ष्वाकु के बारे में हमें वेदों में भी मिलता है इसका वर्णन। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 60.4 श्लोक में मिलता है कि जिस समय इक्ष्वाकु का राजा अयोध्या पर राज था उस समय पांचों जातियां, उस समय प्रजा उसी तरह से सुखी थी जैसे पांचों जातियां स्वर्ग में। इसके अलावा अथर्ववेद में भी इक्ष्वाकु के बारे में वर्णन मिलता है कि इक्ष्वाकु को एक कुष्ठ रोग के औषधि की जानकारी थी। इक्ष्वाकु, राजा इक्ष्वाकु के परिवार के बारे में जो जानकारी है वो हमको पुराणों में मिलती है, जैसे वायु पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और हरिवंश पुराण। इसमें पता चलता है कि इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे और उन्होंने अपने पुत्र विकुक्ष को वहां का राजा बनाया था। इक्ष्वाकु वंश में यदि हम विभिन्न पुराणों का वर्णन देखें तो पता चलता है कि इक्ष्वाकु वंश में टोटल 108 शासक हुए जो इक्ष्वाकु से चल करके सुमित्र तक हुए। इस वंश में कई महान राजा हुए जैसे मानदाता, पुरकुत्स, प्रसुदस्यु, त्रिशंकु, हरिश्चंद्र, दशरथ, रघु, अंश, ऐसे कई महान शासक इस कुल में पैदा हुए। जिस समय भारत में बुद्ध का युग चल रहा था उस समय कौशल पर पसेनेदी या प्रसेनजित करके राजा था जो कि इक्ष्वाकु वंश के थे। और उनके 2 ही 3 पीढ़ी के बाद सुमित्र आते हैं जिनके साथ इक्ष्वाकु वंश का अंत हो जाता है। कहते हैं मगध के शासक घनानंद ने कौशल पर आक्रमण किया और सुमित्र उस आक्रमण को झेल नहीं पाए और उन्होंने उसको सरेंडर कर दिया और वहां से इक्ष्वाकु वंश की समाप्ति हो जाती है। तो हिंदू धर्म में इक्ष्वाकु वंश 108 राजाओं का है जो इक्ष्वाकु से लेकर राजा सुमित्र तक चलता है। करीब 300 बीसी तक इसका शासन चलता है। अब मैं जैन धर्म पे आता हूँ। जैन धर्म में भी इक्ष्वाकु वंश का वर्णन किया गया है। जैन परंपरा के अनुसार जो 14वें कुलकर नाभिराय थे उनके पुत्र थे ऋषभदेव। नाभिराय ने अपने पुत्र ऋषभदेव के लिए अयोध्या का निर्माण कराया। जैसे कि मनु ने इक्ष्वाकु के लिए किया था वैसे ही इन्होंने, नाभिराय ने ऋषभदेव के लिए किया था। आप लोग जानते हैं कि ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे और उन्होंने जब उनका जन्म कल्याण हो रहा था, मतलब जिस दिन उनका बर्थ सेलिब्रेशन चल रहा था, तो उनके सामने डिफरेंट फ्रूट्स लाए गए और उन्होंने ईख को चूज किया जिसके कारण उनका नाम इक्ष्वाकु ऋषभदेव पड़ा। एक और घटना भी ये कहलाती है कि जब उन्होंने अपना प्रथम व्रत को तोड़ा तो उनके प्रपौत्र ने उन्हें इक्षु का रस पिलाया था, इसलिए भी इक्ष्वाकु वंश बोलते हैं। तो इक्ष्वाकु वंश की जो जैन धर्म उत्पत्ति है वो ऋषभदेव से मानी जाती है। हिंदू धर्म और जैन धर्म में जो इक्ष्वाकु वंश में डिफरेंस है वो ये है कि जब जैन धर्म में आप इक्ष्वाकु वंश के राजाओं के नाम देखेंगे वो तो तीर्थंकर वाइज देखे हुए कि पहले तीर्थंकर के टाइम में ये राजा हुए, दूसरे तीर्थंकर के टाइम में ऐसे राजा हुए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है कि जो 24 तीर्थंकर हुए हैं
उसमें से 22 तीर्थंकर इक्ष्वाकु वंश के थे, और सिर्फ दो तीर्थंकर मुनि सुव्रतनाथ और मुनि नेमिनाथ, यही दो तीर्थंकर ऐसे थे जिनका जो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित नहीं थे। इसलिए हम देखते हैं कि जैन धर्म में भी इक्ष्वाकु वंश का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। अब मैं बुद्ध परंपरा पे आता हूँ। बुद्ध ग्रंथों में एक ग्रंथ है दुल्वा, जो कि विनय पटक में आता है, और इसमें इक्ष्वाकु कुल के बारे में भी लिखा हुआ है। कहानी ऐसी बताई जाती है कि एक जमाने में वाराणसी में महेश्वर सेना करके राजा थे। उनका एक वंशज हुए कार्णिक, और कार्णिक के दो पुत्र थे, गौतम और भरद्वाज। गौतम को बचपन से ही वनवास लेने मतलब पूजा पाठ का शौक था, तो उन्होंने बचपन में ही अपना राजकाज छोड़ करके वो वन में चले गए थे, और एक साधु थे, उनका नाम था कृष्णवर्ण, उनके शिष्य बन गए थे। तो चूंकि वो शिष्य बन गए थे तो उत्तराधिकार भारद्वाज को मिला। जब ये गौतम ऋषि कृष्णवर्ण के आश्रम में रह रहे थे, एक दिन उनके आश्रम के पास एक राजनर्तकी का शव मिला। राजनर्तकी का शव मिलने से नगर के लोगों को ऐसा शक हुआ कि इनकी हत्या गौतम ने किया है। तो उन लोगों ने क्या किया, राजा ने उनको दोषी मानकर उनको सूली से लटका दिया। जिस समय वो सूली से लटक रहे थे, उस समय ऋषि कृष्णवर्ण जो उनके गुरु थे वहां पर पहुंचे। तो उन्होंने पूछा कि गौतम, क्या आपने इस हत्या को क्या आपने उस राजनर्तकी की हत्या की है? तो अपने डिफेंस में गौतम ने कहा कि यदि मैं निर्दोष हूं तो आपका रंग काला से सुनहरा हो जाए। और उसी सेकंड उनका रंग काला से सुनहरा हो गया। जो ऋषि कृष्णवर्ण कहलाते थे उनको कनक वर्ण कहा जाने लगा। जब गौतम के प्राण निकल रहे थे तो उनके शरीर से दो बूंदें जमीन पर गिरी, और उन दो बूंदों से दो बच्चे पैदा हुए। बच्चे पैदा होते ही वहां जो पास में एक ईख का खेत था, गन्ने का खेत था, उसमें चले गए। जब ये साधु कनक वर्ण ने देखा ये दो बच्चे हैं, तो उन दो बच्चों को उठाकर अपने आश्रम पर ले आए, और उन्होंने उन बच्चों का नाम इक्ष्वाकु रखा, क्योंकि वो ईख के खेत से मिले थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तीनों अलग अलग धर्मों में अलग अलग इक्ष्वाकु वंश की उत्पत्ति होती है। इसके बाद कहानी ऐसे आगे बढ़ती है कि जब इधर तो गौतम की मृत्यु हो जाती है, जो उनके छोटे भाई भारद्वाज है वो राजा बनते हैं। भारद्वाज का कोई पुत्र नहीं होता है, तो जब वो उनका देहावसान होता है तो जो गौतम के पुत्र इक्ष्वाकु थे उनको वहां पर लाया जाता है, दोनों पुत्रों को, और उनको राजा बनाया था। तो पहले पुत्र को भी कोई संतान नहीं होती और मर जाते हैं, और जो दूसरे पुत्र है वो इक्ष्वाकु नाम से वहां पर शासन करते हैं। तो और उनके वंश में ही कई शासक पैदा हुए जिनको इक्ष्वाकु नाम से जाना गया है। तो यहाँ पर भी कई शासकों के नाम मिलते हैं, और इसी वर्ण से, यही इक्ष्वाकु वंश से ही हम शाक्य वंश की उत्पत्ति पर जाएंगे, जिसको समझना बहुत जरूरी है। तो इक्ष्वाकु कुल में जैसे मैंने बताया कि इक्ष्वाकु ने जब शासन शुरू किया तो कोतल और वाराणसी पे, तो उनके कुल में एक राजा हुए, कई पीढ़ियों बाद एक राजा हुए। उन राजा का नाम था जस्ट मिस विरुधा। उन राजा का नाम था विरुधा, और उन राजा की दो पत्नियां थी। पहली पत्नी से उनके 4 पुत्र थे। पहली पुत्र का नाम था हस्तिन जातक, कारकर्ण, उलुकमुखा और नुपुरा, और दूसरी पत्नी से उनके एक पुत्र था राजरथ। अब मैं आपको कहता हूं कि इस कथा पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये कथा जो बुद्ध जातक है, दशरथ जातक, उससे काफी मिलती जुलती है, और आपको इसको समझने के बाद उसको समझने में काफी आसानी होगी। तो मैं बता रहा था कि हेलो हाँ, तो मैं कहता है जो इक्ष्वाकु विरुद्धुक हुए, उनके पहली पत्नी से 4 पुत्र हुए और दूसरी पत्नी से 1 पुत्र हुए। जब राजा विरुधक बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपने छोटी पत्नी के पुत्र राज्यानंद को शासक बना दिया, और जो अपनी पहली पत्नी के 4 पुत्र थे उनको उन्होंने वनवास के लिए भेज दिया। ये चारों पुत्र वनवास के लिए हिमालय की तरफ गए, और वहां पर कपिल मुनि के आश्रम में रहने लगे। कपिल मुनि की आज्ञा से उन्होंने वहां पर एक नगर की स्थापना की, जिस नगर का नाम उन्होंने कपिल वस्तु रखा। कपिल वस्तु जो है 2 शब्दों से मिलकर हुआ है। कपिल जो है ऋषि कपिल के नाम पर, और वस्तु का अर्थ होता है जमीन, मिट्टी। तो उस तरह से उन्होंने कपिल वस्तु नाम के नगर की स्थापना की। इसके बाद ऋषि कपिल ने उन भाइयों से कहा कि आप अपने बहनों से विवाह कर लें, और उसके बाद उन्होंने अपने बहनों से विवाह करके उस नगर को और बढ़ाया।
जब यह घटना राजा विरुद्धक के पास पहुंची तो उन्होंने कहा शाक्य, वो डेयरिंग मैन, अपने अपने पहले पत्नी के चारों पुत्रों को उन्होंने शाक्य की संज्ञा दी, और यहीं से शाक्य वंश की उत्पत्ति होती है। इन चारों भाइयों ने अपने नगर में एक नियम बनाया कि हम हमेशा अपने कुल की लड़कियों से ही शादी करेंगे और हम कभी एक से ज्यादा पत्नी नहीं रखेंगे। तो इन चारों भाइयों में जो मैंने बताया था, उल्लूक, करकर्णा, हस्तिना जातक और नुपुर, इसमें जो पहले 3 भाई थे उनके कोई बच्चे नहीं हुए, और नुपुर जो सबसे छोटा भाई था उन्हीं की वंश आगे बढ़े, और इसी वंश में राजा शुद्धोधन आते हैं जिनके पुत्र है महात्मा बुद्ध। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि महात्मा बुद्ध का इक्ष्वाकु वंश से क्या रिश्ता है। महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य वंश के थे, और शाक्य वंश जो है इक्ष्वाकु कुल से ही आगे निकला है। अब इस कथा को समझने के बाद मैं आपको चाइनीज रामायण के ऊपर ले जाना चाहता हूँ, और मेरे पास में कैसे 5-7 मिनट होगा, तो थोड़ा हमारे साथ रहिए। तो अब मैं चाइनीज रामायण पे आता हूँ। चाइनीज रामायण के बारे में मुझे यह कहना है कि इसमें 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको समझने होंगे। सबसे पहला तो ये कि रामायण ग्रंथ का, वाल्मीकि रामायण ग्रंथ का, यदि भारत के बाहर कहीं भी सबसे पुराना उल्लेख मिलता है तो वो चीनी त्रिपिटक में मिलता है। और चीनी त्रिपिटक का जब फायान वेनसांग ने ट्रांसलेशन किया तो उन्होंने लिखा कि ये 1200 श्लोकों का एक ग्रंथ है, जिसमें जो है राम और सीता की घटना लिखी हुई है, सीता के किडनैप और उनको छुड़ाने की घटना लिखी है। तो चीनी ग्रंथों में का इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि इससे पता चलता है कि रामायण, वाल्मीकि रामायण कितना पुराना ग्रंथ है। अब मैं दोनों बौद्ध जातकों पे आता हूँ, जो कि बौद्ध जातक है, जिनको चीन में चीनी रामायण के नाम से जानते हैं। 2 जातक हैं, एक अनामक जातक और एक है दशरथ जातक। और यहाँ जो दशरथ जातक के बारे में पहले चर्चा करूंगा, फिर मैं अनामक जातक पे जाऊंगा। और इसकी चर्चा करने के पहले मैं ये कह देना चाहता हूँ, क्योंकि यही एक रामायण है जिसके ऊपर काफी विवाद हुआ था। जब प्रोफेसर रामानुजन ने इस पे एक आर्टिकल लिखा था और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रकाशित हुआ था, तो इस पर काफी विवाद हुआ था कि इसमें इस तरह की रामायण को हम क्यों प्रमोट कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने इक्ष्वाकु वंश की उत्पत्ति और शाक्य वंश की उत्पत्ति आपको समझाया कि उसको समझने के बाद आपको दशरथ जातक बहुत ही सामान्य जातक लिखा गया, क्योंकि ये बुद्धिस्ट एलिमेंट से रिलेटेड है। तो अब मैं पहले दशरथ जातक की कथा बताता हूँ। दशरथ जातक की कथा जो है, जातक कथा नंबर 461 है। ये उस समय होता है जब महात्मा बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में विहार कर रहे थे। एक दिन महात्मा बुद्ध सुबह समाधि में बैठे और उन्होंने देखा कि उनका एक भिक्षु ज्ञान के लिए परिपक्व हो चुका है, लेकिन उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, और वो अपने पिता की मृत्यु से इतना शोकाकुल था कि उसने सारे कार्यकाज छोड़ दिए थे। तो अगले दिन भोजन के उपरांत महात्मा बुद्ध उसके पास जाते हैं और उससे उसके दुख का कारण पूछते हैं। तो वो कहता है कि मैं अपने पिता के शोक में इतना दुखी हूं कि मैं कुछ नहीं सोच पाता हूँ। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य को 8 परिस्थितियों में कभी भी अपना जो संभाव है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। और मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। और यहाँ से दशरथ जातक शुरू होता है। तो दशरथ जातक की कथा ऐसी है कि दशरथ एक राजा थे जो कि वाराणसी में राज्य करते थे। उनकी पहली पत्नी से 2 पुत्र थे, राम पंडित और लखन कुमार, और उनकी एक पुत्री थी सीता देवी। कुछ दिनों बाद उनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो राजा दूसरी पत्नी के से विवाह कर दूसरी रानी को पटरानी बना लेते हैं, और उससे उनके एक पुत्र होता है जिसका नाम था भरत। जब पुत्र प्राप्ति होती है तो दशरथ कहते हैं कि रानी तुम्हें जो मांगना है मांग लो, और वो छोटी पटरानी कहती है कि मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे मांग लूंगी। तो इस तरह से जब समय बीतता जाता है और जब भरत 7-8 साल के हो जाते हैं तो छोटी रानी जाकर के राजा से कहती है, आपने मुझे एक वरदान दिया था, अब वो वरदान मांगने का समय आ गया है। हेलो, हाँ, वरदान मांगने का समय आ गया है। तो इसके बाद राजा ने बोलता, बताओ आप तुम्हें क्या चाहिए। तो छोटी पटरानी कहती है कि मेरे पुत्र को, भरत को आप राजगद्दी दे दीजिए, जिसको राजा दशरथ मानते नहीं है। लेकिन जब लगातार छोटी पटरानी जिद करती रहती है, मेरे ख्याल से आप में किसी का माइक खुला हुआ है जिसके कारण काफी साउंड डिस्टर्ब आ रहा है। यदि आप ना माइक बंद कर लेंगे तो मुझे अपनी बात कहने में सुविधा होगी। तो मैं ये बता रहा था कि छोटी पटरानी जिद करती है, तो राजा दशरथ के मन में एक विचार आता है कि ये छोटी पटरानी कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बड़े पटरानी के पुत्रों को ये जहर देकर के मार दे।
तो इस तरह से वो अपने बड़े पटरानी के बच्चों को बुलाते हैं और राम पंडित और लखन कुमार से कहते हैं कि तुम लोग वनवास की तरफ चले जाओ, और मैं छोटी रानी को वचन दिया है, मैं उसके पुत्र भरत को अपना गद्दी दे देता हूँ। और मुझे ज्योतिषियों ने बताया है कि मेरी आयु सिर्फ 12 साल रह गई है, तो मेरी मृत्यु के पश्चात तुम लोग वापस आ जाना और अपनी गद्दी तुम वापस ले लेना। पिता की आज्ञा मान के राम पंडित और लखन कुमार जंगल की तरफ चले जाते हैं और वो हिमालय में जाकर के अपना एक कुटिया छा करके वहां रहने लगते हैं। Amarnath ji, your mic has gone to mute. Now it is okay? Hello? Yeah, now it's okay. Yeah, now it's okay. Now it's okay. तो मैं ये बता रहा था कि जो पहली राज पटरानी के पुत्र थे लखन कुमार और राम पंडित, ये वन और सीता देवी ये वन की तरफ चले जाते हैं और भरत जो है वाराणसी में रह जाते हैं। 9 साल के बाद राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद भरत के राजा बनने का समय आता है। लेकिन जो उस समय वहां पर मंत्रीगण थे, उन्होंने कहा कि भरत को हम राजा नहीं बना सकते हैं क्योंकि नियमानुसार राम ही राजा है। तो जब भरत को पूरी घटना का पता चलता है तो वो 5 चिन्ह, बुद्ध धर्म में 5 चिन्हों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि मैं बाद में आपको बताऊंगा। 5 चिन्हों को लेकर वन में जाते हैं राम के पास और कहते हैं कि भैया ऐसा ऐसा घटना हुआ, हमारे पिता नहीं रहे और अब आप चल करके राजा का शासन संभालिए। तो यहाँ पर जब वो घटना सुनाते हैं, पिता की मृत्यु की घटना सुनाते हैं राम को, तो राम जरा भी विचलित नहीं होते। जब राम विचलित नहीं होते तो भरत उनसे पूछते हैं कि आपके पिता की मृत्यु हो गई, आप जरा भी विचलित क्यों नहीं है? और यहीं पर बुद्ध अपनी शिक्षा देते हैं कि किस तरह से रामचंद्र जी ने भरत को समझाया कि जो बुद्धिमान मनुष्य होते हैं वो नश्वर चीजों के लिए अपना समय व्यर्थ पर प्रलाप नहीं करते हैं, क्योंकि उससे वो नश्वर शरीर के लिए कुछ एडेशन नहीं कर रहे हैं। तो इसको सुनकर भरत को भी ज्ञान हो जाता है और वो शांत हो जाते हैं। और फिर राम कहते हैं कि मेरे पिता ने मुझे 12 वर्ष का वनवास दिया है और अभी 9 साल हुए, तो मैं वापस वाराणसी नहीं जा सकता हूँ। आप मेरी खड़ाऊ लेकर जा सकते हैं। और भरत उस खड़ाऊ को लेकर के वाराणसी आके शासन करने लगते हैं। उस खड़ाऊ की विशेषता ये थी कि जब भी कोई गलत निर्णय सुनाया जाता था, वो खड़ाऊ एक दूसरे को पीटने लगते थे और उससे पता चल जाता था कि ये निर्णय सही नहीं है, और उसके बाद भरत अपने निर्णय को सुधार लेते थे। करते करते 12 वर्ष बीत जाते हैं। 12 वर्ष के बाद राम वापस आ जाते हैं और भरत उनको आग्रह पूर्वक राजगद्दी बैठा देते हैं। और यहाँ पर वर्णन है कि राम सीता से विवाह कर लेते हैं। इस बात पर काफी विवाद होता है, और जैसा मैंने बताया कि आप शाक्य वंश की घटना को देखें तो आपको यहाँ पर इसमें विवाद में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें एक बुद्धिस्ट एलिमेंट है। अब मैं इस दशरथ जातक का जो 3 टिपिकल प्रायोरिटीज है जिस पर वर्ल्ड रामायण को हमेशा असेस किया जाता है, उस पर मैं इसको असेस करना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, विश्व रामायण को 3 भागों में बांटा की जो असेसमेंट एनालिसिस होती है वो 3 पार्ट में की जाती है। उसकी बिगिनिंग, उसकी एंडिंग और उसमें लोकलाइजेशन। तो इसकी बिगिनिंग, जो दशरथ जातक की बिगिनिंग है वो राम से शुरू होती है। दशरथ जातक की जो एंडिंग है वो हैप्पी एंडिंग है, राम और सीता का मिलन हो जाता है। और दशरथ जातक में जो लोकलाइजेशन है ये मोस्टली बुद्धिस्ट है। आप देखते हैं कि पूरे दशरथ जातक में कहीं भी हर जगह अहिंसा की बात कही है, कहीं भी युद्ध या हिंसा की बात नहीं है। यहाँ तक कि जो छोटी पटरानी को वरदान मिलता है वो भी एक पुत्र रथ की प्राप्ति पे होता है, जबकि आप रामायण में देखते हैं कि कैकेयी ने दशरथ की युद्ध में सहायता की थी और तब उन्हें वरदान मिलता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर रावण नहीं है, यहाँ पे हनुमान नहीं है, यहाँ पर कोई लंका दहन जैसा कोई और रावण का मतलब राम रावण युद्ध नहीं है। तो ये पूरी तरह से अहिंसक है। नंबर 2, ये रामायण इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप रामायण में यदि विश्व रामायण को देखें तो हमेशा रामायण नॉर्थ साउथ एक्सेस में जाता है। जैसे आप देखते हैं अयोध्या उत्तर में और लंका दक्षिण में है। यदि आप लॉयशियन रामायण देखें तो उत्तर से दक्षिण की तरफ राम जाते हैं। या आप किसी भी रामायण देखें तो अधिकतर रामायण में आप पाएंगे ये उत्तर दक्षिण दिशा में ये संवाद, जो ये पूरी घटना चक्र होता है उत्तर से दक्षिण दिशा में होती है। मगर बुद्ध रामायण में आप देखते हैं कि राम उत्तर की दिशा में जाते हैं, वाराणसी से उत्तर दिशा में जाकर के वो हिमालय पे जाते हैं। तो ये एक दूसरा डिफरेंस है। थर्ड डिफरेंस, इसमें राम के गर्दन पर 3 सर्प जैसे निशान दिखाए जाते हैं, जो कि बुद्ध धर्म में एक भाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा मैंने आपको 5
चिन्हों के बारे में बताया, जो राज चिन्हों के बारे में, जो आगे भी दिखाया था, प्रसेनजीत के टाइम में भी इन 5 चिन्हों की बात होती है। वो तलवार, छतरी, ताज, चप्पल और प्रशंसक, ये 5 चिन्ह माने जाते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो दशरथ जातक है ये हैवली बुद्धिस्ट जातक है, और इस घटना के अंत में बुद्ध सब आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं पूर्व जन्म में राम था, और जो मेरा शिष्य आनंद है वो पूर्व जन्म में भरत थे। दशरथ मेरे पिता शुद्धोधन राजा दशरथ थे। मेरे माता महामाया मेरी माता थी, और राहुल की माँ, अपनी पत्नी का नाम नहीं लेते और कहते हैं राहुल की माँ सीता देवी थी। तो ये हो गई दशरथ जातक की बात। इसके बाद में छोटे में अनामक जातक के बारे में बता के समाप्त करता हूँ। अनामक जातक भी एक बुद्धिस्ट रामायण है, लेकिन ये बहुत कुछ वाल्मीकि रामायण से मिलता जुलता है। ये यहाँ पर दशरथ और राम में राजा बन जाते हैं, लेकिन जो उनके चाचा थे, मामा थे, वो उस राज्य को हड़प लेते हैं, जिसके कारण उनको वनवास में जाता है। अगेन वो उत्तर दिशा में जाते हैं, वनवास में चले जाते हैं। और वहां पर जब वनवास में जाते हैं तो वहां पर एक सर्पलोक के राजा है जो कि सीता का हरण कर लेते हैं, जिससे राम का युद्ध होता है, वो सीता को छुड़ा के लाते हैं। और इधर जो उनके मामा ने उसको हड़पा था राजशासन, उनका देहांत हो जाता है और राम वापस आ जाते हैं। तो ये भी एक मिक्स ऑफ साइड शॉट है, इसमें भी बहुत ज्यादा युद्ध नहीं होता है, छोटा सा युद्ध का पार्ट दिखाया गया है, मगर अधिकतर जो है अहिंसक है। इसमें कहीं राज करने के लिए जैसा युद्ध जैसा कुछ भी नहीं है। तो और इसमें भी यहाँ पर बुद्ध आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं राम था। खासकर दशरथ जातक में ये चीज बहुत ही क्लियरली आइडेंटिफाइड है, और यहीं से जो बाद में लोगों ने कहना शुरू किया कि राम बुद्ध के अवतार थे, और ये सब बातें यहीं से उठ के आती हैं। तो इन बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना था। मैंने काफी समय ले लिया, मेरी बात शांति से सुनने के लिए आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझे बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू सो मच।